नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नवरात्रि की चतुर्थी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष होती है। क्यों महत्वपूर्ण होती है, किस लिए विशेष होती है, हम सब कुछ जानेंगे। पूज्य गुरुदेव की ही कृपा से 4 गेहूं के दाने वाला यह उपाय कि हमें कैसे करना है, क्यों करना चाहिए और चतुर्थी की तिथि सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। हमारी इन नवरात्रि में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चतुर्थी तिथि का क्या महत्व होता है और क्यों होता है, बहुत ही सरल और सहज रूप से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है आपने तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि चैनल पे नए हैं तो। देखिए, नवरात्रि का महीना चल रहा है। हम सभी को यह जो उपाय है नवरात्रि के समय में करेंगे। चतुर्थी तिथि को अपने घर में सुख शांति बनी रहे, यानी कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, साथ ही साथ बुद्धि विनय विद्या विवेक की हमारे घर में कभी भी कटौती न हो, हमेशा सदैव बढ़ोतरी हो। हर व्यक्ति पे बच्चे जो हैं शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में आगे जाएं, उन्नति करें। ऐसी ही यदि हमारी कोई भी इच्छा मनोकामना रहती है तो भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करना बहुत ही आवश्यक होते है। यदि हम चतुर्थी तिथि के दिन सिर्फ गणेश जी की दर्शन और उनका नाम जब भी करते हैं ना, तो भी आप देखेंगे कि आपके बच्चों में यदि वह केवल गणेश जी को याद कर रहे हैं अपनी शिक्षा ग्रहण करने से पहले, जब भी पढ़ने बैठ रहे हैं गणेश जी को याद कर रहे हैं, तो उनकी जो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता रहेगा वह धीरे धीरे देखेंगे आपकी वह उन्नति की तरफ बढ़ना चालू हो जाएगी। अब देखिए, नवरात्रि का समय जो होता है, नवरात्रि की चतुर्थी तिथि माता कुष्मांडा देवी का दिन होता है। ठीक, हमारी माता कुष्मांडा देवी जी का दिन है चतुर्थी तिथि। और चतुर्थी तिथि के जो देव होते हैं वह गणेश जी होते हैं। और अभी जो चतुर्थी पड़ रही है वह बुधवार को पड़ रही है, यानी कि कुष्मांडा माता जी का दिन, उनके पुत्र गणेश जी। ठीक, गणेश जी किस तिथि के देवता हैं? चतुर्थी तिथि के देवता हैं। गणेश जी का दिन कौन सा होता है? बुधवार का दिन। यानी कि आप देखेंगे ये तीनों घड़ियां एक साथ एक बहुत ही बड़ा और शुभ संयोग बना रही हैं। तो आप सभी को ये छोटा सा दुर्लभ सा जो बहुत बड़ा शुभ संयोग बन रहा है, तो ये जो समय है अपने हाथ से बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अपने घर में सुख शांति समृद्धि और बुद्धि विनय विद्या विवेक की बढ़ोतरी बनी रहे, भगवान गणेश जी की कृपा आपके घर में सदैव बनी रहे, आपको ये छोटा सा उपाय करना चाहिए। करना क्या है? देखिए, आपको अपने घर में जब भी आप स्नान वगैरह करके चतुर्थी तिथि के दिन जब सुबह पूजा करेंगे माता जी की, तो सबसे पहले हम कोई सी भी पूजा प्रारंभ करें, गणेश जी की पूजा अर्चना सर्वप्रथम करी जाती है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आप गणेश जी की पूजा करने बैठेंगे, तो सबसे पहले आपको एक कटोरी लेना है, उसमें आप कुछ गेहूं के दाने डाल लेंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आपको कोई ना कोई अनाज डालना है, चाहे गेहूँ डाल दें या फिर चाहे चावल के दाने डाल दें। ठीक, या फिर चाहे तो आप चने डाल सकते हैं, दाल डाल सकते हैं। आपको कोई ना कोई से अनाज डालने हैं। कितने डाले हैं? 1 से 2 मुट्ठी डाल दिए। यदि नहीं मिल रहा है तो आप कम से कम 5 दाने 6 दाने, यानी कि 4 दाने कम, 4 दानों से कम आपको नहीं रखना है, 4 दानों से अधिक होनी चाहिए। आप चाहें तो 1 2 मुट्ठी भी रख सकते हैं। मुट्ठी रख ली है, ठीक ना? आपने इतना कर लिया, एक कटोरी ले ली, उसमें कम से कम 4 दाने से अधिक यानी 1 मुट्ठी आपने गेहूं के दाने रख दिए हैं। अब इसके बाद आपने अपनी पूजा अर्चना करी है अच्छे से, संपूर्ण रूप से पूजा अर्चना करी। जो भी आपको भोग लगाना था, और केला वगैरह है, अनाज है, फल फ्रूट है, आप वह सब कुछ भोग लगाएं। लेकिन गेहूं के दाने कटोरी में अलग से निकाल करके गणेश जी के समक्ष रख दें। ठीक, रख दिया। फिर उसके बाद जैसे ही आप अपनी पूरी पूजा अर्चना समाप्त करते हैं, तो उस गेहूं के दानों को उठाने से पहले, यानी कि इस कटोरी को उठाने से पहले, आपको भगवान गणेश जी से पुनः प्रार्थना याचना करनी है। अपने घर में सुख शांति बनी रहे, रिद्धि सिद्धि बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, और बुद्धि विनय विद्या की जो बढ़ोतरी है, जो विवेक की बढ़ोतरी है, वह आपके बच्चों में, आपके पति में सदैव बनी रहे। कभी भी उनकी जो बुद्धि है वो भ्रमित ना हो, गलत दिशा की तरफ ना जाए, ऐसा आपको भगवान गणेश जी से प्रार्थना याचना करनी है, विघ्नहर्ता जी से। क्योंकि आपके जीवन में जो भी विघ्न आएंगे, जो बाधाएं आएंगी, वह गणेश जी ही हरते हैं। ठीक, आपको क्या करना है? अब इस जो चावल के दाने हैं, इसको आप अपने घर के किसी भी एक अलमारी में ले जा करके रख दें। जब रख देंगे, आप रख दिए आपने, और अब आपके घर से कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी अच्छे बड़े या शुभ कार्य के लिए जाता है, चाहे आपके पति हों, आपके बच्चे हों, आपके भाई हों, या फिर आपके ससुर हैं। ठीक, तो आप उनको केवल और केवल एक दाना दे दें, और वह केवल और केवल गेहूं का एक दाना दें भगवान गणेश जी का, उनको कहें नाम लेने के लिए, और उस काम को करना प्रारंभ करें। तो आप देखेंगे कि वह काम पूर्ण रूप से सफल होने के साथ दिखेंगे, और वह काम हमेशा सफल होता हुआ आपको दिखेगा। और जब वह व्यक्ति वापस आए उस गेहूं के दाने को लेकर के, तो आप किसी भी पेड़ के नीचे उसको रख दें, किसी भी चिड़िए या गिलहरी की चुनने के लिए। ठीक, इतना करना है। लेकिन इस बात में विशेष ध्यान एक बात और रखनी है कि आप ये जो गेहूं के दाने हैं ना, अनाज के दाने, आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे जो आपके रिश्तेदार हो। यानी ये कहने का तात्पर्य है कि केवल और केवल आपको इस दानों को अपने परिवार में ही देना है, अपने परिवार से बाहर किसी भी व्यक्ति को नहीं देना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यानी कि पति हो गए, बच्चे हो गए, सास ससुर हो गए, केवल इतनों में ही, इससे बाहर नहीं। आप अपने भाई बहन को दे सकते हैं, यानी कि जो आपसे सगे संबंधी हो, लेकिन जो आपके सगे संबंधी नहीं है, आपको ये दाने उनको नहीं देना है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही छोटी सी क्रिया होती है, छोटी सी विधि होती है चतुर्थी तिथि के दिन। तो अभी जो नवरात्रि की चतुर्थी तिथि पड़ रही है, आपको बुधवार के दिन पड़ रही है, तो कृपया करके इस तिथि को अपने हाथ से ना जाने दें। ये 4 गेहूं के दाने वाला छोटा सा उपाय ज़रूर करिएगा। बहुत ही सरल सा उपाय था, आपके घर में सुख शांति समृद्धि सदैव बनी रहेगी।
पूज्य गुरुदेव की भी कृपा रहेगी। बहुत ही सरल रूप से आपके गुरुदेव की कृपा से उपाय समझाने का प्रयास करा है। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।